तो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है कैन तथा मे का प्रयोग। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैन तथा मे का प्रयोग हम किन किन अवस्थाओं में करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कैन हो अथवा मे हो, इन दोनों ही सहायक क्रियाओं का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस के आने पर करते हैं। अब आइए इनको हम बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। नंबर एक, कैन का प्रयोग। दोस्तों, कैन का प्रयोग मुख्यतः निम्न दो अवस्थाओं में होता है। नंबर एक, किसी शक्ति या सामर्थ्य को दर्शाने के लिए या दिखाने के लिए। और नंबर दो आता है किसी व्यक्ति को आज्ञा या आदेश देने के लिए। अब आइए इनको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे अगर ये कहना हो कि वह संस्कृत पढ़ सकता है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा ही कैन रीड संस्कृत। और दूसरा उदाहरण आता है, जैसे कहना हो कि तुम यहाँ बैठ सकते हो, तो हम इसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे यू कैन सिट हियर। दोस्तों, यहाँ एक छोटी सी बात और समझना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को आज्ञा या आदेश देना हो, तो यह ध्यान रखना कि अगर आज्ञा या आदेश अफर्मेटिव हो, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, यस यू कैन। जैसा कि हमने उदाहरण अभी अभी आपको दिया कि यू कैन सिट हियर, इतना ना कह करके हम इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं, यस यू कैन। और अगर वाक्य निगेटिव हो कि जैसे आप यहाँ नहीं बैठ सकते, तो ऐसी स्थितियों में हम कर सकते हैं नो यू कैन नॉट। ये शॉर्ट फॉर्म वाला ज़्यादा चलता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। अब आइए दोस्तों, हम मे का प्रयोग सीखते हैं। नंबर दो, तो मे का प्रयोग निम्न तीन अवस्थाओं में होता है। अब जैसे नंबर एक आता है किसी व्यक्ति से आज्ञा या आदेश लेते समय। और नंबर दो आता है किसी व्यक्ति को आशीर्वाद या श्राप देते समय। और नंबर तीन आता है कि जब कोई संभावनाएं हो उस समय। तो आइए इनको भी हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। नंबर एक, अगर हमें ये कहना हो श्रीमान जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा मे आई कम इन सर। उदाहरण नंबर दो आता है, अगर किसी को आशीर्वाद देना हो, जैसे तुम्हारा भगवान तुम्हारा भला करे, तो यह आपका ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा मे गॉड ब्लेस यू। अगर इसी तरह से किसी को साप देना हो, जैसे कहना हो कि उसका सत्यानाश हो, तो यह एक कर्स है, साप है, तो इसको अंग्रेजी में हम अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा मे ही बी ruined। अब आइए उदाहरण नंबर नेक्स्ट समझते हैं। जैसे अगर ये कहना हो कि मौसम बहुत खराब है, और ऐसे स्थितियों में अगर ये बात आती है कि आज बारिश होने की संभावना है, तो हम कह सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा इट मे रेन टुडे। तो दोस्तों, ये था मे तथा कैन के प्रयोग के बारे में। और यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में आपका इंतजार रहेगा। एंड थैंक्स।